कक्षा 12वीं के समस्त विद्यार्थियों को सुप्रभात। आशा करता हूँ कि सारे विद्यार्थी अपने अपने घरों में कुशल पूर्वक से होंगे और वे इस स्थिति में अपने विषय ज्ञानार्जन में उत्तरोत्तर वृद्धि करते जा रहे होंगे। इस वीडियो अंश में हम चलते हैं प्रश्नोत्तर की ओर। प्रश्न नंबर 1, सफिया के भाई ने नमक की पुड़िया ले जाने से क्यों मना कर दिया? सफिया के भाई ने नमक की पुड़िया ले जाने से इसलिए मना कर दिया था क्योंकि पाकिस्तान से भारत नमक ले जाना अपराध था। भारत से नमक का निर्यात प्रतिबंधित था, यह गैरकानूनी था। दूसरे कस्टम अधिकारी द्वारा नमक की पुड़िया निकल आने पर बाकी सामान की भी चिंदी चिंदी बिखेर दी जानी संभव थी। इससे बदनामी का भी डर था। तीसरे, भारत में पर्याप्त मात्रा में नमक था जो औचित्यपूर्ण नहीं लगता है। प्रश्न नंबर 2, नमक की पुड़िया ले जाने के संबंध में सफिया के मन में क्या द्वंद्व था? नमक की पुड़िया ले जाने के संबंध में सफिया के मन में यह द्वंद्व था कि वह नमक की पुड़िया को चोरी से छिपा कर ले जाए या कस्टम अधिकारियों को दिखाकर ले जाए। पहले वह इसे कीनुओं की टोकरी में सबसे नीचे रखकर कीनियों से ढक लेती है, फिर वह निर्णय करती है कि वह प्यार के तोहफे को चोरी से नहीं ले जाएगी, वह नमक की पुड़िया को कस्टम वालों को दिखाएगी। यही द्वंद्व था जिसमें उसका यह मानसिक स्थिति कि वह चोरी से नहीं बल्कि दिखा करके ले जाएगी सफलता की ओर चलता है। जब सफिया अमृतसर पुल पर चढ़ रही थी तो कस्टम ऑफिसर निचली सीढ़ी के पास सिर झुकाए चुपचाप क्यों खड़े थे? जब सफिया अमृतसर पुल पर चढ़ रही थी और इधर कस्टम ऑफिसर निचली सीढ़ी के पास सिर झुकाए चुपचाप इसलिए खड़े थे। सिख बीबी का प्रसंग छिड़ने पर उन्हें अपने वतन की याद आ रही थी। वे सिख बीबी व सफिया की भावना से भी प्रभावित थी। उन्हें लगता रहा था कि दूसरी जगह आकर भी अपने वतन की चीज़ें बहुत याद आती हैं। राजनीतिक उद्देश्यों ने सबको एक दूसरे से अलग कर दिया है, लेकिन आत्म प्रेम, मातृभूमि के प्रति सम्मान सदैव प्रत्येक व्यक्ति के मन में स्थिर रहता है। प्रश्न नंबर 4, लाहौर अभी तक उनका वतन है और दिल्ली मेरा, या मेरा वतन ढाका है जैसे उद्गार के सामाजिक यथार्थ का संकेत करते हैं। पाक कस्टम अधिकारी कहता है कि लाहौर अभी तक उनका वतन है और देश मेरा। सुनील दासगुप्त कहता है कि मेरा वतन ढाका है। ये कथन उस सामाजिक यथार्थ का संकेत करते हैं कि राजनीतिक तौर पर लोग भले ही विस्थापित हो जाते हों, देश से अलग रहने को मजबूर होते हैं, परंतु भावनात्मक लगाव उन्हें अपनी मातृभूमि से ही रहता है। राजनीतिक बंटवारे लोगों के दिलों को बांट नहीं पाते। वे लोगों को अलग रहने पर मजबूर तो कर सकते हैं, परंतु उनका प्रेम अंतिम समय तक अपनी मातृभूमि से ही रहता है। वे कभी भी अपनी मातृभूमि को छोड़ कहीं अन्यत्र रहना पसंद ही नहीं करते और सदैव अपनी मातृभूमि के प्रति ही समर्पित रहते हैं। प्रश्न नंबर 5, नमक ले जाने के बारे में सफिया के मन में उठे द्वंद्व के आधार पर उसकी चारित्रिक विशेषताओं को स्पष्ट कीजिए। नमक ले जाते समय सफिया के मन में अनेक द्वंद्व उठे। उनके चरित्र की निम्नलिखित विशेषताएं उभर कर आती हैं। भावुक, वायदे की पक्की, व्यवहारिक। भावुक, सफिया भावुक हैं। वह सिख बीबी की भावनाओं को मानती है तथा उसी के आधार पर लाहौरी नमक भारत ले जाना चाहती है। यह गैर कानूनी है, यह जानते हुए भी वह अपनी भावनाओं को बड़ा मानती है, जिसमें सिख बीबी के लिए नमक ले जाना सबसे प्रमुख है। वायदे की पक्की, सफिया इस्लाम धर्म की अनुयायी है। सैयद होने के नाते वह अपने वायदे को भी किसी भी कीमत पर पूरा करना चाहती है, चाहे उसकी जान ही क्यों ना चली जाए। वो नमक ले जाने के लिए हर गलत सही तरीके पर विचार करती है। व्यवहारिक, सफिया व्यवहारिक है। वह प्रेम के तोहफे को चोरी से नहीं ले जाना चाहती। वह दोनों देशों के कस्टम अधिकारियों के सामने अपनी बात रखती है और अपने तर्कों से उन्हें अपने पक्ष में करने में सफल हो जाती है। इस तरीके से वह नमक की पुड़िया
लाने में सफल होती है। प्रश्न नंबर 6, मानचित्र पर एक लकीर खींच देने भर से जमीन और जनता बट नहीं जाती है। उचित तर्कों व उदाहरणों के जरिए इसकी पुष्टि करें। जी हाँ, मानचित्र पर एक लकीर खींच देने भर से जमीन और जनता बट नहीं पाती है। लेखिका का यह कथन पूर्णतया सत्य है। राजनीतिक कारणों से मानचित्र पर लकीर खींचकर देश को दो भागों में बांट दिया जाता है। इससे जमीन व जनता को अलग अलग देश का लेबल मिल जाता है, परंतु यह कार्य जनता की भावनाओं को नहीं बांट पाता। उनका मन अंत तक अपनी जन्मभूमि से जुड़ा रहता है। पुरानी यादें उन्हें हर समय घेरे रहती हैं। जैसे ही उन्हें मौका मिलता है वे प्रत्यक्ष तौर पर उभर कर सामने आ जाती हैं। नमक कहानी में भी सिख बीबी लाहौर को भुला नहीं पाती और नमक जैसी साधारण चीज़ वहाँ से लाने की बात कहती है। कस्टम अधिकारी नौकरी अलग देश में कर रहे हैं, परंतु अपना वतन जन्म प्रदेश को ही मानते हैं। सभी का अपनी जन्मस्थली के प्रति लगाव है, जो इस बात की पुष्टि करता है। प्रश्न नंबर 7, नमक कहानी में भारत व पाक की जनता के आरोपित भेदभावों के बीच मोहब्बत का नमकीन स्वाद घुला होता है। नमक कहानी में भारत व पाक की जनता के आरोपित भेदभावों के बीच मोहब्बत का नमकीन स्वाद घुला हुआ है। उनमें प्रेम और स्नेह का स्वाद है। इस स्वाद में अपनापन है। लेखिका के अपने भाइयों परिचितों से स्नेह, सिख बीबी का लाहौर से लगाव, कस्टम अधिकारियों का दिल्ली व ढाका से जुड़ाव, ये सब दोनों देशों की जनता के बीच स्नेह को दर्शाता है, जो सदैव एक स्मरणीय बिंब है, जिसके सहारे हम इस बात को भली भांति समझते हैं कि भारत व पाक की जनता के आरोपित भेदभावों में मोहब्बत का नमकीन स्वाद घुला हुआ है। आशा करता हूँ कि सारे विद्यार्थी इन प्रश्नों को भली भांति समझकर अपनी भाषा में लिखने हेतु कुशलता प्राप्त कर चुके होंगे और वे अपनी भाषा में इन प्रश्नों के उत्तर लिखने में दक्ष हो गए होंगे। इसी आशा से सभी को एक बार पुनः धन्यवाद।